मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का श्रेष्ठम एकेडमी में मैं सीए मोहित कौशिक आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज हम जो आपके लिए क्लास लेके आए हैं उस क्लास का नाम है कंपनीज अकाउंट। यानी कि आज हम आपको आपकी 12th क्लास का जो सेकंड बुक है कंपनीज अकाउंट वो स्टार्ट करेंगे आपके लिए। बेटा, ये आपको पता होगा, ये बुक आपकी टोटल मिला के 20 मार्क्स की आती है और इसमें चैप्टर पढ़ने को मात्र 2 हैं और जिसमें से पहला चैप्टर आपका मेन है। यानी पहला चैप्टर अगर मैं वेटेज चेक करूं तो पहले चैप्टर की वेटेज आपकी क्या होती है, 15 नंबर तक आ जाती है। ठीक है, यानी एक अकेला चैप्टर अगर आपको 15 मार्क्स दे रहा है और चैप्टर भी इतना आसान है कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना, अगर एक बार आपने पढ़ लिया और उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपके बच्चे आपको शादी के और आपके बच्चे आपसे बोलते हैं कि पापा मुझे कंपनीज अकाउंट पढ़ने के लिए बाहर जाना है, तो आप पता बच्चों से क्या बोलोगे, वो रहने दो, वो मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। यानी ऐसा चैप्टर है कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद आप रिवाइज भी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आपके माइंड में हमेशा फिक्स हो जाएगा चैप्टर। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान चैप्टर है हमारा कंपनीज अकाउंट। और आपका आगे चल के बीकॉम या सीए करोगे या सीएस करोगे, कुछ भी करोगे आप आगे 12th के बाद, वहां पर भी आपका ये चैप्टर आएगा। ठीक है जी, तो ये चैप्टर आपका सीयूईटी वगैरह में भी आता है, हर जगह चैप्टर आपको ये भरमार मिलेगा और आसान चैप्टर है, बहुत ही प्यारा आसान सा चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो आइए आज हम क्या करते हैं, अपना ये चैप्टर हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बताऊंगा पहले मैं आपको कि एक होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सर क्या होता है? एक होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पर अकेला मालिक होता है। हाँ सर, हमने पढ़ रखा है, यहां पर अकेला मालिक होता है। तो बेटा इसमें कुछ कमियां होती हैं, इसके फायदे गए अपने, फायदे बहुत सारे हैं इसके, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं और जो मेन कमियां हमें नजर आती हैं वो 2 हैं। यहां पर क्या होती है, एक तो कैपिटल आपकी बहुत कम होती है। क्या होती है सर? यहां पर आपकी कैपिटल यानी मालिक के पैसा बहुत कम होता है। और सेकंड क्या होगा, यहां पर स्किल की भी कमी होती है, क्योंकि अकेला बंदा है तो स्किल वगैरह भी कम होती है यहां पर। ओके सर, इस कमी को कुछ हद तक हमारा दूर करता है कौन? पार्टनरशिप। कौन कर दूर करता है? हमारा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में कितने मेंबर होते हैं हमारे कुल मिलाकर? पार्टनर 2 से लेके 50 तक पढ़ रखा है आपने। तो कुछ हद तक हमारी क्या हो गई, कुछ हद तक हमारी कैपिटल बढ़ गई, कुछ हद तक हमारी कैपिटल बढ़ गई और हमारी स्किल भी कुछ हद तक बढ़ गई। आपके पास 50 पार्टनर हो चुके हैं आपके पास। ठीक है जी, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। क्या कमी है? मेन कमी तो यही है कि आपके पास अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट और वो है नहीं आपके पास। यानी पैसा यहां भी कहता है, यहां पर भी कैपिटल हमारी कम होती है। तो क्या करते हैं, तो भैया क्या करते हैं, एक नए प्रकार की हम क्या करते हैं, अपनी फर्म स्टेब्लिश करते हैं, बोलते हैं कंपनी। तो क्या करते हो आप यहां पर, क्या करते हो आप अपनी कंपनी वगैरह स्टार्ट करते हो। क्या करते हो यहां पर, अपनी कंपनी वगैरह आप स्टार्ट करते हो। तो अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, सर यहां पर हम क्या करते हैं, कंपनी। तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी में आप अपने मेंबर्स काफी 50 से भी आगे अपने मेंबर्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है जी, तो क्या होता है यहां पर, जो भी हमारे यहां पर पैसे की रिक्वायरमेंट थी, जो कमी पड़ रही थी या स्किल की जो कमी पड़ रही थी, आप उस कमी को आप यहां पर कंपनी के थ्रू दूर कर सकते हो। तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी भी कई टाइप की होती है। कंपनी क्या होती है हमारी, कंपनी हमारी कई टाइप की होती है, लेकिन अभी हम 2 पढ़ रहे हैं। एक होती है हमारी प्राइवेट कंपनी और एक होती है हमारी कौन सी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक कौन सी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं मेंबर हमारे, 2 से लेके कितने होते हैं, 200 तक होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को मिला के हमारे। तो 2 से लेके 200, तो खुद देखो अपने आप ही कहोगे आपके मेंबर्स बढ़ गए आपके। और यहां तो और भी कमाल हो गया, कितने होते हैं, 7 से लेके इन्फिनिटी होते हैं हमारे। ओ माई गॉड, यानी आप जितने चाहो उतने मेंबर आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो कंपनी में जो फर्म में जो कैपिटल की कुछ कमी आती, क्या कर दिया, अब यहां क्या होती है हमारी, यहां पर कैपिटल हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और बेटा आपको अगर अपना बिजनेस और बढ़ाना है तो क्या करो आप, अपनी क्या कर दो, फिर तो भैया अपनी क्या कर दो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल लो। यहां पर जितना मर्जी उतना पैसा आप मंगा लो मेंबर से। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यानी कि जो पैसे की कमियां जूझ रहे थे हम कौन, सोल और पार्टनरशिप हमारी, उस कमी को कुछ हद तक यानी बहुत हद तक क्या करता है हमारा कंपनी वाला कॉन्सेप्ट दूर कर देता है। यानी आपको अगर पैसे की तंगी आ रही है तो आप कंपनी खोल लीजिए, और अगर आपके कंपनी में क्या अगर वेट है, क्या अगर आप कंपनी का विजन अच्छा है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको जितना मर्जी उतना पैसा आप अपना क्या करते हो, मार्केट से उठा सकते हो अपने मेंबर से।
बात सही। लेकिन आप अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है जी। तो लोग क्या करते हैं, लोग शुरुआत में यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले वो सोल से करते हैं स्टार्ट, फिर उन्हें पैसे की होती है रिक्वायरमेंट, क्या करते हैं, फिर वो 2-4 लोग इकट्ठे जाते हैं, इनका करते हैं, फिर अपनी वो पार्टनरशिप में इकट्ठे जाते हैं, फिर और पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, क्या करते हैं, फिर अपने आप को वो कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो प्राइवेट में आते हैं, फिर वो अभी और पैसे की बहुत अच्छा जब परफॉर्म करते हो, पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट है आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, नए जो बिजनेस में एंटर करने के लिए क्या करते हैं, फिर वो अपने आप को पब्लिक लिमिटेड बना लेते हैं। क्या फिर वो लोगों से पैसा मांगते हैं कि सुनो भैया, हमारी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, इतने साल से हमारी कंपनी काम कर रही है, इतना सारा हमें प्रॉफिट हो गया है, इतना हमारा आगे का ये विजन है, ये हमारा आगे का मिशन है, इस प्रकार से हम काम करेंगे, इस प्रकार से अगर हमने हमें पैसा दिया तो हम क्या करेंगे, बहुत तरक्की कर जाएंगे, इससे आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, तो हम क्या करो, प्लीज हमें आप पैसे दे दो, हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ। इस प्रकार से क्या करती कंपनी अपना पैसा अल्टीमेटली फिर पब्लिक से जुटा लेती है। बात पल्ले पड़ रही है। इट मींस क्या होता है, इस प्रकार से कंपनी क्या करती है, पैसे का जुगाड़ करती है। तो कंपनी में क्या होता है, हमारा जो पैसे की तंगी थी वो कुछ हद तक आ रही है, क्या होती है, कंपनी हमारे दूर कर देती है। भाई पैसा दो प्रकार से मंगा लोगे, या तो आप लोन ले लो लोगों से, क्या कर दो आप, या लोगों को क्या कर दो आप, लोगों को अपना मेंबर बना लो, मालिक बना लो। लेकिन लोन में दिक्कत क्या है, लोन में आपको हर साल इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। यहां पर क्या होगा, लेकिन अगर आपने मालिक बना दिया तो आपको जो इंटरेस्ट के जो खर्चे वर्चे होते हैं उनसे बच जाओगे। अब नहीं आपको, अगर आपने लोगों से पैसा लिया मेंबर बनाने की फॉर्म में तो आपको फिर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर लोन लिया लोगों से, आपने बैंक से लोन लिया, तो आपको हर साल एक फिक्स्ड खर्चा है, हमारा ये हमारा फिक्स्ड खर्चा हो जाएगा जो आपको देना ही पड़ेगा। तो आपको अगर ऐसे खर्चों से बचना है, जो फिक्स्ड खर्चे हैं जो आपको हर साल देने पड़ेंगे, अगर आपको ऐसे खर्चों से बचना है, क्या करो, फिर तो आप लोगों से पैसा लो और उन्हें क्या बना दो अपनी कंपनी का मालिक, कि भाई साहब आप अपनी हमारी कंपनी के मालिक को वेट करो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, जब प्रॉफिट कमाएंगे तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें हम तुमको देंगे डिविडेंड। बात समझ आई नहीं आई? हाँ जी सर, बात सही। तो इस प्रकार से कंपनी आप फॉर्म करते हो। तो आइए आज बात करते हैं कंपनी के बारे में। लेकिन मेरे प्यारे बताना मैं आपको आज एक बात बताना चाह रहा हूं कि आज हम थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि ऐसे हमारे पास थ्योरी काफी सारी है, हम लेकिन थ्योरी को डिस्कस करने वाले नहीं है, क्योंकि हम आज करेंगे स्टार्ट प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है जी सर, क्या आप थ्योरी कराओगे? नहीं, हाँ हम थ्योरी कराएंगे, लेकिन एक साथ सारी थ्योरी कराएंगे बाद में, ताकि आपको कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो अभी करा देंगे थ्योरी के, बाकी पार्ट हम क्या करेंगे, आपको क्लास चैप्टर के एंड में कराएंगे। ठीक है जी, और कुछ पॉइंट आपको बीच में भी थ्योरी के कराते रहेंगे। तो अभी बात करते हैं कंपनी होती क्या है। तो बेटा देखो, हमारे पास कंपनी का मीनिंग भी है और हमारे पास कंपनी की डेफिनेशन भी। सर दोनों में मतलब क्या, दोनों सेम ही होते हैं? नहीं जी, दोनों सेम नहीं होते। डेफिनेशन क्या होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्ट में डिफाइन हो रखा है होता है। ठीक है, यानी ये चीज क्या है, इस चीज को, यानी इस मतलब को, कंपनी का मतलब क्या है, इस बात को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रखा है, किसी ना किसी एक्ट में डिफाइन कर रखा है। लेकिन ये चीज कहीं पर डिफाइन नहीं है, ये तो किसी बोलने वाले ने बोल दी कंपनी होती क्या है। ठीक है जी, बस में आई। यानी इस बात को कहीं कंपनी होती क्या है, अगर वो कहीं किसी एक्ट में उसे डिफाइन कर दें, कहीं पे लिख दें कि कंपनी का मतलब ये है, तो उसे बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी। और इसे कोई बोलने वाला बोल दे भाई कंपनी का मतलब है, कंपनी में ये आता है, ये कंपनी का मतलब है, उसे बोलते हैं मीनिंग। ठीक है जी, जो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आप बोल दोगे वो मीनिंग है, और जो लॉ की लिखा है लैंग्वेज में वो उसकी डेफिनेशन है। तो कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी का मतलब देखो ये क्या है, ये कंपनी का मतलब बोलने वाला कोई बोल देगा नहीं, मैं कुछ और बोल दूंगा, किसी और ने कुछ और बोल दिया, किसी और ने कुछ और बोल दिया होगा, लेकिन बोला हुआ कंपनी को लेकर ही कह रहा है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने बनाई। यानी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी बनाने के लिए आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? कोई भी कंपनी, अगर किसी भी बंदे को कंपनी बनानी है तो उसे क्या करना पड़ता है बेटा, उसे कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। सर बोला हाँ बेटा, एक बात आओ, मतलब बेटा पूछो, क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है? बेटा ये तो आप ही बताओगे मुझे, आपने पढ़ रखा होगा पहले। क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है? सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या बताइए, पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है या नहीं है? उसके लिए बोलूंगा बेटा नो, पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है, यानी वॉलंटरी है। अगर आपका मन करे तो आप कर लो रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का, अगर ना करे तो मत करो। लेकिन कंपनी के केस में नहीं है वॉलंटरी, यहां तो भैया मैंडेटरी है, मैंडेटरी। इट मींस बिना कंपनी को आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करे कभी कंपनी खोल ही नहीं सकते। सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको कंपनी को अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो भी बोला
रखा है, कंपनी क्या एक पर्सन है, और कैसा पर्सन है, नेचुरल नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, हम समोसा खाते हैं, मोमोज खाते हैं, चाय पीते हैं, घूमने जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, इस प्रकार से। क्या कंपनी भी घूमती है इस प्रकार से? नहीं। कंपनी कैसी है? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है जी। सेकंड बात क्या है, कंपनी को किसने बनाया है? कंपनी लॉ के द्वारा बनती है, लॉ क्रिएट करता है उसे। हैविंग सेपरेट एंटिटी, क्या होती है कंपनी? क्या होती है? कंपनी की मेंबर से एक अलग सेपरेट एंटिटी होती है। क्या होती है? कंपनी की सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर, एंड विद अ परपेचुअल सक्सेशन। इनका होता है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब है कि हमेशा चलती रहेगी। कंपनी क्या होती है? हमेशा चलती रहेगी। यहां बोलूंगा मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट बिजनेस विल गो फॉर एवर। मेंबर में कम, मालिक आते रहेंगे, मेंबर में गो, बिजनेस मालिक जाते रहेंगे, बट कंपनी विल गो फॉर एवर। कंपनी हमेशा चलती रहेगी। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी का शेयर आपके पास है, आपने रिलायंस कंपनी का शेयर ले रखा है, मुबारक हो, आप कंपनी के मालिक हो। लेकिन आपने वो शेयर का कर दिया, किसी और को बेच दिया, तो आज से क्या, आज से आप उस कंपनी के मालिक नहीं हो। तो मालिक आए, मालिक गए, बट कंपनी विल गो फॉर एवर। कंपनी हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। एंड अ कॉमन सील, और क्या होती है कंपनी की? एक कॉमन सील होती है। वैसे आज के टाइम पर कुछ कंपनियों के लिए कॉमन सील अब अनिवार्य नहीं है, आपको पढ़ना नहीं। वैसे आपका बोलोगे, सिंपल बोल दो, कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई है। कंपनी अपने मालिकों से अलग होती है, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कोई बंद नहीं होगी। और क्या होती है? कंपनी की एक कॉमन सील होती है। तो 5 आपने इसके एक प्रकार से फीचर्स बोल दिए। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having perpetual succession with separate identity and a common seal। ठीक है जी। ये बोला बोलने वाले ने कि भाई क्या एक प्रकार से बोले, कंपनी ने क्या किया, जिसने भी क्या किया, जिसने भी ये मतलब दिया कंपनी का, उसने उसके 5 फीचर्स को ऐड कर लिया। अब बात करते हैं डेफिनेशन की कि कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया एक्ट में। देखो बोला गया कंपनी मींस अ कंपनी, या कंपनी मींस अ एंटिटी। कंपनी एक ऐसी एंटिटी है इनकॉर्पोरेटेड, जिसको रजिस्टर्ड किया गया है, कहां पर? अंडर दिस एक्ट। और इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। यानी कंपनी एक ऐसी कंपनी है, कंपनी एक ऐसी एंटिटी है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। या फिर क्योंकि सर खुद देखो ना, 2013 तो अभी आया है ना, अभी आया है 10 साल पहले ही। लेकिन रिलायंस कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, टाटा कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या वो पहले कंपनी थी? वो कंपनी थी। तो उससे पहले क्या था? एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। सर क्या इससे पहले कोई लॉ था? हाँ बेटा, इससे पहले लॉ था। अभी कौन सा लॉ चल रहा है? अभी चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कौन सा था हमारा? कंपनीज एक्ट 1956। उससे पहले क्या था हमारा? कंपनीज एक्ट 1919। इनका इस प्रकार से कंपनीज एक्ट आगे आगे चेंज होते जा रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि ऐसी कोई भी एंटिटी जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, या इससे पहले किसी भी प्रीवियस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, उन सबको बोलेंगे कंपनी। तो अगर मान लीजिए मैं श्रेष्ठम एकेडमी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड कर देता हूं, तो क्या कहूंगा? बोलूंगा आप कौन हो फिर? तो सिस्टम एकेडमी, आप भी कंपनी हो फिर तो, ठीक है जी। अगर मान लीजिए कोई XYZ लिमिटेड है, XYZ को किसी को करता है, वो कोई XYZ एंड फर्म है, कोई मान लो कोई फर्म ही अभी XY एंड Z, कोई फर्म है 3 बंदों की, अगर क्या करता है वो उसे कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कर देगा, तो अब हो जाएगी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, वो भी अब कंपनी बन जाएगी। बस नहीं, इनका करते हो अगर कोई भी किसी भी एंटिटी को रजिस्टर्ड कर दे, या तो इस एक्ट के अंदर या इससे पहले किसी भी लॉ के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर, तो उसे बोलेंगे आप कौन हो? आप कंपनी हो। और ऐसा मैंने नहीं बोला, मेरे बाप ने नहीं बोला, ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला है किसने? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर 20। ठीक है जी। यानी ये कंपनी की जो डेफिनेशन है ना, कहां लिखी हुई है? ये लिखी कहां पर? सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर 20 के अंदर लिखी हुई है। क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? कंपनी का मतलब क्या है? बस में आई। तो अगर बेटा मैं बोलूं कंपनीज एक्ट 2013 जो चल रहा है हमारा करंट में, जो चल रहा है वो कब आया था? सर कंपनीज एक्ट बता दो जरा हमारे पास 2013 में कब आया था? तो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में कब आया था? 30 अगस्त 2013 को। ओ माय गॉड, कब आया सर ये तो 30 अगस्त 2013 को इंडिया में आया था।
उसके बाद इस कंपनीज एक्ट 2013 में कुल मिलाकर कितने सेक्शन हैं? 470। कितने सेक्शन हमारे? 470 सेक्शन हैं। और कितने स्केड्यूल हैं? 7 स्केड्यूल। सर ये स्केड्यूल वगैरह होते क्या है बेटा? सब पढ़ोगे आप कुछ दिन के बाद, सब बता दूंगा आपको कि स्केड्यूल क्या होता है, सेक्शन वगैरह क्या होते हैं। ठीक है जी। तो सेक्शन हमारे कितने हैं? 470। याद कर लीजिए, अगर एमसीक्यू में आपसे पूछे कि कुल मिलाकर कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है, वो है 470। और कितने स्केड्यूल है? 7। और कंपनीज एक्ट कब आया था? 30 अगस्त 2013 को कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया के ऑफिशियल गैजेट में आ गया था लोगों के लिए। बात पल्ले पड़ रही है? हाँ सर, बात समझ आई। ठीक है जी, आइए बात करते हैं उसके बाद। बेटा ये 4 स्टेज होती है कंपनी को फॉर्म करने की। अगर किसी भी बंदे को कंपनी फॉर्म करनी है तो वो 4 स्टेज से उसे गुजरना पड़ेगा। सर वो 4 कौन कौन सी स्टेज है? तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की 4 स्टेज। सर कितनी स्टेज है? 4 स्टेज है मेरे पास। नंबर 1 को बोलते हैं प्रमोशन। क्या बोलते हैं नंबर 1 को? प्रमोशन। जैसे आपने सुना होगा ना, क्या होते हैं वो, कोई मूवी वगैरह आती है उससे पहले करते हैं जो स्टार्स होते हैं मूवी के, क्या करते हैं? वो अपनी मूवी को प्रमोट करते हैं। उसी प्रकार से यहां भी है तुम्हारा कौन सा? प्रमोशन। तो जब कभी भी किसी बंदे के माइंड में ख्याल आता है, ख्याल क्या आया? ख्याल ये आया कि क्या आओ चलो क्या करते हैं, एक बिजनेस करेंगे स्टार्ट। और बिजनेस क्या करेंगे? हम बिजनेस करेंगे किसकी स्टार्ट में? हम करेंगे कंपनी की फॉर्म में स्टार्ट। क्योंकि बिजनेस को करने के काफी तरीके हैं। आप खोल लो कौन सी कंपनी, आप ओपन कर लो सोल प्रोप्राइटरशिप, या आप ओपन कर लो कौन सा? पार्टनरशिप, या ओपन कर लो कौन सा? आप कंपनी ओपन कर लो, ट्रस्ट ओपन कर लो, सोसाइटी ओपन कर लो। काफी प्रकार से आप बिजनेस वगैरह करते हो। तो वही क्या रखा है, अगर आप कंपनी क्या करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, तो उसी को बोलते हैं प्रमोशन। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के माइंड में, किसी एक व्यक्ति के माइंड में या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के माइंड में क्या होता है, वो राजी होते हैं, ख्याल आता है क्या? स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने का, वो भी किसकी फॉर्म में? कंपनी की फॉर्म में स्टार्ट करने का ख्याल आएगा, उसको बोलेंगे कंपनियां। बात समझ आई? हाँ जी सर। सेकंड पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है, आप कंपनी को करते हो इनकॉर्पोरेट। क्या करते हो? जो भी कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए प्रक्रियाएं वो सारी निभाते हो इसी में। जैसे क्या करते हो, जैसे कि आप नाम के लिए लेते हो अप्रूवल। बेटा आपको पता है कंपनी जब फॉर्म करते हैं तो नाम लेना पड़ता है पहले आपके से आरओसी से आपको, कि सर हमें ये वाला नाम चाहिए। अगर वो नाम फ्री होगा, अगर वो नाम किसी और नाम से सिमिलर नहीं होगा तो आरओसी आपको वो नाम दे देगा। ठीक है जी। अगर मैं आज बोलूं आज क्या सर? सर रेलिवेंस मैं कह रहा हूं सर, रेलिवेंस प्राइवेट लिमिटेड, मैं कह रहा हूं ये सर, ये रेलिवेंस प्राइवेट लिमिटेड मुझे नाम दे दो, क्या मुझे दे देगा आरओसी नाम? नहीं देगा। बोले क्योंकि आपका नाम क्या है, रिलायंस से मिलता जुलता है, इसलिए आपको वो नाम नहीं देगा। ठीक है जी। तो क्या होता है, ये मिलता जुलता नाम भी आपको नहीं मिलता। तो जब कभी भी आपको कंपनी खोलनी होगी तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको आरओसी से लेना पड़ता है नेम अप्रूवल, कि वो नाम सही है नहीं है, आप वो नाम ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। अगर आरओसी ने आपको ओके बोल दिया, हाँ ये नाम आपको मिल जाएगा, ये नाम फ्री है, आप इस नाम को लेने के लिए योग्य हैं, तो आपको क्या लेंगे? आपके पास 20 दिन है, 20 दिन में आप अपनी कंपनी फॉर्म कर लीजिए। तो क्या करोगे फिर? आप बाकी काम कर दोगे, अपना एमओए, अपना एओए, अपना डायरेक्टर का कंसेंट वगैरह आप क्या कर दोगे? आप आरओसी के पास सबमिट कर दोगे 20 दिन के अंदर। ठीक है जी, ओके। और जब सारी क्या होगी, सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी तो क्या करेगी? तो फिर आरओसी क्या कर देगी आपको? एक सीओआई बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या कर देगी? वो आपको इश्यू कर देगी। ओके सर। उसका क्या करोगे? इस बार फिर आपको आरओसी बोल देगा, वो क्या करेगा? भैया हमने आपको नाम दे दिया है, हमने आपको क्या कर दिया, हमने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, क्या करो? आप अपनी अब कैपिटल मंगा लो अपने मालिकों से। तो क्या करोगे फिर? आप अपनी कैपिटल अपने मालिकों से मंगा लोगे। बात समझ आई? तो पहले आपके माइंड में ख्याल आएगा, उस ख्याल को क्या करोगे? पूरा करने के लिए करोगे, फिर आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दोगे जो भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। क्या फॉर्मेलिटीज है? नाम का ले लो अप्रूवल, नाम का अगर मिल जाए आपको अप्रूवल, क्या कर दो? फिर आप लगा दो एमओए कर दो स्टार्ट, एओए अपना भर दो, और अपना क्या कर दो? डायरेक्टर वगैरह की कंसेंट वगैरह, डिन नंबर वगैरह अपना लेके अपना पूरा काम कर दो। ठीक है जी। फिर क्या करेगा? आरओसी आपको सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा और बोलेगा अब अपने मालिकों से आप अपना पैसा मंगा लीजिए। तो क्या करोगे फिर? आप अपने मालिकों से, फिर आप अपने मालिकों से अपना पैसा मंगा लोगे। और अगर आप पब्लिक कंपनी होंगे, क्या करोगे बेटा? अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आप कैसे मंगाओगे पैसा? आप पैसा मंगाओगे प्रोस्पेक्टस को इश्यू करके। बात पहले पड़ी, पहले एक विचार आया, फिर आपने विचार को अमली जमा पहनाया, तो क्या कर दिया? आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, तो आरओ क्या किया? फिर आपको आरओसी ने क्या कर दिया? आपको क्या दे दिया? सीओआई दे दिया आपको, और क्या बोला कि अब अपने मालिकों से आप पैसा मंगा लीजिए। तो देन क्या करोगे? अपने मालिकों से आप पैसा मंगा लोगे। और अगर आप पब्लिक कंपनी होंगे तो पैसा कैसे मंगाओगे? आप पैसा मंगाओगे कैसे? प्रोस्पेक्टस को इश्यू करके पैसा मंगाओगे। ठीक है जी। और आप क्या करोगे? फिर 180 डेज के क्या करोगे? आप 180 डेज के अंदर
फिर से अप्लाई कर दो कि प्लीज क्या करो, हमें कमेंसमेंट ऑफ क्या कर दो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट दे दो। ठीक है जी, हमने अपना सारा काम कर दिया, हमने लोगों से पैसा मंगा लिया है, बस में आई। तो ये आप डिटेल में पढ़ोगे फिर से, अभी मैंने आपको थ्योरी हल्की सी पढ़ा दी है। ओके सर, अब बात करते हैं, दो टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है जी, प्राइवेट कंपनी में बस स्पीड से बता रहा हूं मैं आपको, फिर से पढ़ाऊंगा बाद में। 2 मेंबर होते हैं, 200 होते हैं हमारे मैक्सिमम, और यहां पर होते हैं 7 मेंबर और मैक्सिमम होते हैं हमारे नो लिमिट हमारी। डायरेक्टर अगर बात करूं, 2 होते हैं आपके मिनिमम और 15 होते हैं मैक्सिमम। बेटा डायरेक्टर तो हमेशा 15 रहेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम हमेशा 15 रहेंगे डायरेक्टर हमारे हमेशा। तो यहां पर कहोगे मिनिमम 2 और मैक्सिमम तो 15 ही रहेंगे। ऐसे यहां पर मिनिमम 3, मैक्सिमम हमारे मैक्सिमम तुम्हारे 15 ही रहेंगे हमारे। अगला वर्ड, प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना अनिवार्य है, और पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है। सिर्फ क्या लिखा था, लिमिटेड लिखा होता है। यहां पर आप प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करते, मैंने कहा था पब्लिक कंपनी करते, ये नहीं करते। तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करते, लेकिन यहां पर करना पड़ेगा, यहां पर आपको मस्ट, आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना ही पड़ेगा पैसा मंगाने के लोगों से कैपिटल को सब्सक्राइब कराने के लिए आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना ही पड़ेगा। अगला वर्ड क्या है, यहां पर आप शेयर क्या करते हो, यहां पर आप पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं करते। आप घर के क्या करते हो, कंपनी क्या करते, एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी, एक प्रकार से प्राइवेट है, नहीं आप खुद घर के मेंबर या फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह आप स्टार्ट करते हो। यहां पर आप जो नॉर्मल पब्लिक है उससे आप पैसा नहीं मंगाते, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आप ऑफर करते हो पब्लिक को भी कि आप भी चाहो तो आप भी हमारी कंपनी के शेयर ले लो। और लास्ट वर्ड क्या है, यहां पर क्या करता है, ए क्या करता है, यहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी नहीं कर पाओगे। यहां पर आप बड़े आराम से शेयर को ट्रांसफर कर लेते हो। ये थोड़ा सा बताया मैंने आपको स्पीड से, दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए अब बात करते हैं कि शेयर क्या होता है और शेयर कैपिटल क्या होती है। तो बेटा देखो, कैपिटल को ही बोलते हैं यहां पर शेयर कैपिटल। ठीक है, जो हमारी कैपिटल टोटल कैपिटल है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, दोनों क्या बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं हम क्या, शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तो शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट दैट द कंपनी रिसीव, जो कंपनी रिसीव कर रही है टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर। तो शेयर को इशू करके, चाहे वो इक्विटी से इशू करे चाहे वो प्रेफरेंस से इशू करे, दोनों को इशू कर क्या करेगी, जो भी कंपनी के पास पैसा आया उसे कुल मिलाकर क्या बोलते हैं, उसे कुल मिलाकर बोलते हैं क्या, शेयर कैपिटल। सर शेयर क्या होता है, सर शेयर क्या होता है जरा बताओ। सर ये देखो, आपको पहले शेयर इस प्रकार से फिजिकल फॉर्म में आपको शेयर मिलते थे, आज तो डीमैट फॉर्म में मिलते हैं, आज तो आपको मिल जाएंगे डिजिटली, लेकिन पहले फिजिकल फॉर्म में इस प्रकार के कुछ शेयर मिलते थे आपको। एक क्या कर दिया आपको, एक लेटर दे दिया आपको, शेयर सर्टिफिकेट दे दिया आपको इस प्रकार से कि आपके पास इतने शेयर हैं। बात समझ में आई। अब सर शेयर होता क्या है, ध्यान देना। देखो, कंपनी जब खोलते हैं, मैंने आपको बोला था अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है तभी आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हो। अगर कम पैसे में आपको काम करना है तो सोल खोल लो, अगर थोड़ा और दाम चाहिए तो प्राइवेट फर्म खोल लो, लेकिन आपको बहुत भयंकर अमाउंट चाहिए कंपनी अपना धंधा करने के स्टार्ट करने के लिए, अपने धंधे को एक्सपेंड करने के लिए, तो आप कंपनी की तरफ मूव करते हो। ठीक है जी, बात पहले बड़ी। हाँ सर, तो मा सपोज करो मुझे क्या चाहिए, मुझे 50,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। ओ माय गॉड, इतना सारा पैसा। हाँ बेटा, आपका बिजनेस ही बहुत बड़ा है आपका, तो आपको 50,000 करोड़ के पैसे की रिक्वायरमेंट है, रुपए की। तो क्या बताओ, क्या 4 लोग मिलकर दे देंगे आपको 50,000 करोड़? नहीं दे पाएंगे ना, 100 लोग भी नहीं दे पाएंगे। बहुत बड़ा अमाउंट है 50,000 करोड़ रुपया। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपका करना पड़ेगा बेटा, आप ऐसा पार्ट करो इस 50,000 का, आप इस 50,000 करोड़ का ऐसा पार्ट करो कि एक गरीब से लेके गरीब और एक अमीर से अमीर ले पाए। तो सर मैंने कर दिया, इसके कैसे पार्ट करूं जो सब ले पाए? तो मैंने बोला कि चलो इसका एक पार्ट 10 रुपए कर देते हैं। क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इस 50,000 करोड़ को तोड़ देते हैं कितने, 10-10 के पार्ट में। सपोज करो ये मेरा कितना है, ये मेरा 50,000 करोड़ पूरा पार्ट है। ठीक है जी, ये पूरा 50,000 करोड़ है। तो करना पड़ेगा मुझे इसके पार्ट करने इस प्रकार से, इसके पार्ट कर दूंगा बहुत सारे इसके पार्ट में। ठीक है, कर दूंगा इसके में बहुत सारे पार्ट कर दूंगा। और क्या किया मैंने हर एक पार्ट रखा 10 रुपीज का। कितने का, 10 रुपीज का। तो कितने पार्ट हो गए, अगर मुझे 50,000 करोड़ के काफी सारे पार्ट करने हैं, जो हर पार्ट क्या हो, 10 रुपीज का हो, तो पता है ऐसे क्या होंगे, ऐसे कुल मिलाकर पार्ट हो जाएंगे कितने, 5,000 करोड़ आपके पार्ट हो जाएंगे। बात पहले पड़ी। सर इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, अगर किसी गरीब व्यक्ति को लेना है शेयर तो क्या बोलेगा, मुझे क्या कर दो, देखो चलो मान लो क्या एक गरीब आर्मी को शेयर लेना है, कौन है, पीपी को लेना है, मतलब पुअर पीपल को अगर शेयर लेना है तो क्या करेगा, बोलेगा मुझे क्या करो, मुझे आप एक क्या कर दो, मुझे आप एक शेयर दे दो। तो क्या करोगे आप उससे आप एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दोगे और उसका बोलेगा उससे आप 10 रुपीज ले लोगे। अब एक अमीर आदमी है, आरपी है,
रिच पीपल है हमारा, वो कह रहा नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए आप कितने, मुझे 10 लाख शेयर चाहिए, कितने चाहिए मुझे 10 लाख शेयर चाहिए। तो बोलेंगे ओके आपको 10 लाख शेयर मिल जाएंगे। क्या करो आप क्या करो मुझे 10 रुपये इंटू 10 लाख शेयर, नहीं मुझे आप 1 करोड़ रुपए दे दो, बस हम। इट मींस क्या होगा, जब आपने किया, जब आपने 50,000 करोड़ के छोटे 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 पार्ट कर दिए, इतने छोटे पार्ट कर दिए कि कोई भी लेने को अब राजी हो जाएगा, उस पार्ट को बोलते हैं शेयर। बस नहीं लिखो, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड, क्या करते हैं उसे हम बांट देते हैं, इनटू यूनिट्स, क्या करते हैं यूनिट्स में तोड़ देते हैं, ऑफ अ स्मॉलर डिनोमिनेशन। क्या करते हैं वो 1 रुपए का या 10 रुपए का या 100 रुपए का या 1000 रुपए का, इस प्रकार करते हैं। इस प्रकार से हम छोटे छोटे डिनोमिनेशन क्या करते हैं उसे बांट देते हैं। एंड सच ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। क्या करते हैं हम उसे हर एक क्या करेंगे, हर एक पार्ट को बोलेंगे हम शेयर। और कुछ इस प्रकार का आपका शेयर पहले होता था, ठीक है जी। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल या फेस वैल्यू। अगर बेटा आपको दिख रहा हो ना, इसमें भी लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे नॉमिनल शेयर, यानी शेयर ईच कितने का है, वो 1 रुपए का शेयर है। और कितना लिख रखा पेड़ पे ना 1 रुपए, नहीं यहाँ पर 1 लिख रखा है शेयर का प्राइस। यानी कि जो भी शेयर के फेस पे लिखा है, ये शेयर है ना, ये शेयर के फेस पे लिखा हुआ है, ये लिखा 1 रुपए लिखा हुआ है, नहीं ये शेयर का है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 सेकंड का 1 शेयर हमारा कितना है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसके फेस वैल्यू कितनी है, उसकी फेस वैल्यू 1 रुपया है। बात पहले पढ़े, जो भी शेयर के सर्टिफिकेट पे लिखा है वही शेयर क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको शायद थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा छोटा हो गया है सीन, ये यहाँ क्या लिखा है 1 रुपया लिखा हुआ है, लिखा हुआ पर 1 रुपया, ठीक है जी। कितना है हमारा 1 रुपया लिखा हुआ है, बात समझ आई। तो इसे बोलते हैं क्या, फेस वैल्यू। और होल्डर ऑफ दिस शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर या फिर मेंबर। जिस किसी व्यक्ति के पास ये लेटर होगा, ये पेपर होगा, इस पे नाम लिखा होगा, तो नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा है यहाँ पर ये, ठीक है जी। तो जिस किसी व्यक्ति के पास ऐसा सर्टिफिकेट है और उस पर नाम लिखा हुआ है उस बंदे का, तो वो बंदा कहलाएगा क्या, इसका शेयर होल्डर। मैं फिर कह रहा हूं ये फिजिकल फॉर्म है। अब तो क्या हो गया, अब तो डीमैट फॉर्म में आपके अकाउंट में क्या होते हैं, आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो, वहां पर आपके अकाउंट में शेयर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो जिस किसी का भी नाम होगा वही कहलाएगा कि आपका शेयर होल्डर, ठीक है जी। ओके सर, तो शेयर की छोटी से यानी आपके कैपिटल की छोटी वाली इकाई को क्या बोलते हैं, हम शेयर बोलते हैं। यानी आपने अपनी कैपिटल को जो छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ दिया है, पार्ट में तोड़ दिया है, एक पार्ट को बोलते हैं हम क्या, शेयर। अगर कोई गरीब आदमी है वो कम शेयर ले, 1 शेयर ले लेगा, कोई अमीर आदमी क्या करेगा, वो लाखों में शेयर आपकी कंपनी के परचेज कर लेता है, ठीक है जी। ओके सर, आइए सर, उसके बाद अब बात करते हैं कि पैसा कैसे मंगाते हैं। तो हमें ये चैप्टर पढ़ना है पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे। किसके पढ़ना है हमें पढ़ना है पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे, प्राइवेट कंपनी के तेल लेने, ठीक है जी। तो आइए क्या करता है, मैंने पहले कहा था पब्लिक कंपनी क्या करती है, अगर पब्लिक कंपनी को पैसा मंगाना है, क्या करना है, अगर पब्लिक कंपनी को पैसा मंगाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसे प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। तो देखो जी, पब्लिक कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस, क्या करती है वो, एप्लीकेशन इनवाइट करती है, क्या करती है वो, इनवाइट करती है थ्रू प्रोस्पेक्टस। वो क्या करती है, वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू एप्लीकेशन इनवाइट करती है फॉर इश्यू ऑफ शेयर। पता क्या होगा, अगर आपको, जैसे आप खुद देखो, अगर मान लो आपको आपके इस घर में छोटा सा बच्चा है कोई, और उसका करना है, उसको क्या करना है, आपको वो अच्छे खासे किसी स्कूल में दिलाना है एडमिशन। तो जब आप उस अपने बच्चे को दिलाने जाओगे एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में, ठीक है जी, तो क्या होगा उस समय, तो उस समय वो आपको देंगे क्या, आपको देंगे वो क्या, एक प्रोस्पेक्टस के सर ये प्रोस्पेक्टस आप पढ़ लीजिए। इस प्रोस्पेक्टस में हमारे स्कूल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारा स्कूल कब फॉर्म हुआ था, हमारे स्कूल में किस कक्षा तक पढ़ाइयाँ होती हैं, कितना कैसा हमारा क्या होता है, हर साल का हमारा रिजल्ट कैसा होता है हमारा, ठीक है जी, हमारे यहाँ पर कितने टीचर हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कौन कौन सी अदर हमारी एक्टिविटी हमारे यहाँ होती हैं, वो सब कुछ क्या होता है प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, ठीक है जी। और साथ में होता है, साथ में जो क्या होगा, स्कूल वाला क्या करेगा, वो उस प्रोस्पेक्टस के साथ में क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको भर के दे देगा कि इसे प्लीज, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको हमारा स्कूल अच्छा लग रहा हो कि आपके बच्चे के बेहतर विकास के लिए अच्छा है आपका हमारा स्कूल, तो अगर आप ये फॉर्म क्या करो, आप ये फॉर्म भर के हमें दे दो, खत्म बात। ऐसी सेम यहां पर है, क्या करते, जब भी कोई कंपनी क्या करती है, अपने लोगों से पैसा मांगती है कि हम अपनी कंपनी के शेयर इशू करने वाले हैं, तो क्या करेगी, तो पहले कंपनी क्या करेगी, तो पहले पब्लिक कंपनी क्या करेगी, पहले पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी ताकि लोगों को आपकी कंपनी के बारे में चल सके पता। बेटा
ये सेबी ने कहा है, आपके कंपनी एक्ट ने कहा है, सेबी ने कहा है कि आपको प्रोस्पेक्टस हर हाल में इशू करना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप लोगों से पैसा लेके भाग जाओ, आप उनको बताओ कि हमारी कंपनी है कैसी, हमारी कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आई थी, कौन कौन हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं, हमारी कंपनी में कौन कौन से काम होते हैं, कहां कहां पर हमारी कंपनी डील करती है, हमारी कंपनी का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, हमारी कंपनी में कितनी एसेट है, सब कुछ उन्हें बताओ आपके हमारी कंपनी में ये सब कुछ है, हमारी कंपनी का ये विजन है, ये मिशन है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारी कंपनी के, हमारी कंपनी आपका जो पैसा आएगा उसे कहां कहां पर इस्तेमाल करेगी, हमारा कहां कहां पर अभी करंट में धंधा चल रहा है, कहां कहां पर हमें आगे बढ़ाना है धंधे को। इस प्रकार से आपके प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है। और फिर बोलते हैं अगर आपको हमारी कंपनी अच्छी लग रही हो तो हमने क्या किया है, इस प्रोस्पेक्टस के साथ में एक दे रखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, आप प्लीज क्या करो, भर के उसे दे दो। ठीक है जी, बस भाई। तो इस प्रकार से होता है हमारा, ये क्या करते हैं, ये इस प्रकार से हमारा होता है क्या, एक प्रोस्पेक्टस होता है और वहां पे क्या साथ में होता है, एक साथ में क्या मिलेगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा। बात समझ नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो जो पब्लिक कंपनियां होती क्या करती हैं, वो लोगों से पैसा मंगाती हैं। किसके थ्रू मंगाती हैं? प्रोस्पेक्टस इशू करके मंगाती है कि आप प्लीज पहले हमें पढ़ लो, पहले हमको जान लो, और अगर आपको लगे कि हम आपके लायक हैं, आपको लगे कि हमारे यहां पैसा लगाना आपके लिए लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा, तो ही आप क्या करो, हमें तो ही आप हमें क्या करो, एप्लीकेशन फॉर्म को भर के दो। बस में ही, हाँ जी। और बेटा एक मैंने यहां बात बोली है, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो हमारी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है वो क्या है, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। ये ऑफर नहीं है, हम आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं कि हमसे शेयर ले लो, हम क्या कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं आपको, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, हम आपको ऑफर नहीं दे रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, हम तो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि तुम हमें ऑफर दो। बात मेरी, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो बेटा एक बात समझ रहा, अगर सामने वाला बंदा ऑफर दे दे, क्या कर दे, अगर सामने एक बंदा ने क्या किया, मान लो एक्स ने क्या किया, अगर मान लो एक्स ने ऑफर दिया वाई को, ध्यान देना, अगर एक्स ने ऑफर दिया वाई को और वाई ने कर लिया, वाई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफर दिया एक्स ने और वाई ने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया एग्रीमेंट। क्या बन गया, ये एग्रीमेंट बन गया। बात पहले पड़े क्या होगा हमारे, ये एग्रीमेंट बन गया। और अगर ये एग्रीमेंट लीगल है, लॉ की वैलिड है, तो बन जाएगा क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपने आप को बचा लेती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं ऑफर दूं और लोग मैं क्या कर ले, लोग मैं क्या करें, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लें, तो ये क्या जाएगा, तो ये जाएगा एग्रीमेंट, और मुझे फिर हर हाल में शेयर देने पड़ जाएंगे। इसलिए करती है, इसलिए क्या करती है कंपनी क्या करेगी, आपको बोलेगी हम ऑफर नहीं दे रहे, आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको ऑफर नहीं दे रहे हैं, ये पढ़ोगे आप लॉ में 12th के बाद, हम आपको ऑफर नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, बल्कि हम तो आपको इनवाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम आपको हम तो आपको इनवाइट कर रहे हैं, क्या कि आप हमें ऑफर दो, क्या करो आप हमें, आप हमको ऑफर दो, और क्या करेंगे फिर उसके बाद फिर हम उसके बाद आपको करेंगे, आपको शेयर देंगे। बात पहले पड़ रही है, यानी आप हम क्या कर रहे हैं, हम तो आपको इनवाइट करने आए हैं कि आप हमें ऑफर दो, और ऑफर अगर दोगे तो क्या करोगे बेटा, तो अगर हमें लगा अच्छा तो हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, देन हम आपको शेयर देंगे। अच्छा जरा बताओ, आप बुक शॉप पे गए बेटा, बुक शॉप पे मान लीजिए ये पेन क्या हुआ है, ये पेन बाहर लटका हुआ है, बिकने के लिए लटका हुआ है, ठीक है जी, तो आपने बोला भैया मुझे ये पेन दे दो, उसने मना कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोल पाओगे उससे कि भाई पेन दो हमें, नहीं बोलेगा, मैंने आपको इनवाइट किया था कि ये वाला पेन ले लो हमसे, आपने हमें ऑफर दिया है कि हमें ये पेन चाहिए, अब मेरे मन की मर्जी है मैं दूं या ना दूं आपको, तो क्या बोलेगा, क्या पता मना कर दे बैंक बुक वाला, आपको बुक स्टोर वाला कि भैया ये पेन नहीं देंगे, अकेला पेन रहेगा, मेरे पेन आपको नहीं देने वाले। बात पहले पड़ रही है, नहीं बुक स्टॉल पे जो पेन लटका है बाहर, वो आपको ऑफर नहीं कर रहा, बल्कि वो आपको इन्वाइट कर रहा है कि आप हमारे पास आओ और हमसे पेन मांगो, फिर आप हमसे पेन मांगोगे और हमारे अगर बुक स्टोर में होगा ये पेन तो हम आपको देंगे, वरना हम आपको पेन नहीं देंगे। ठीक है, वो हमारी मर्जी है, हमें देना नहीं देना। ऐसी यहां पर है, कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको इनवाइट करती है कि आप आओ, हमारा पढ़ो प्रोस्पेक्टस, अगर अच्छा लगे तो हमें ऑफर करो, फिर हमें आप अप्लाई करो कि हमें इतने शेयर दो, अगर हमारे पास शेयर होंगे तो देंगे, वरना हम आपको नहीं देंगे। ऐसे स्कूल वाले करते हैं, आओ हमारे स्कूल के बारे में जानो, हमारे स्कूल का हमारे स्कूल का पढ़ो, आप प्रोस्पेक्टस पढ़ो, ठीक है जी, अगर आपको अच्छा लगे स्कूल हमारा तो बच्चे के लिए क्या करो, अप्लाई करो, अगर हमारे पास सीट होंगी तो ही हम आपके बच्चे को देंगे एडमिशन, वरना हम आपको नहीं देंगे। इसलिए को बोलते हैं कि आप इनविटेशन, यानी अगर वो आपको ऑफर कर रहे होते और आपने एक्सेप्ट कर लिया होता तो बन गया होता एग्रीमेंट। इसलिए बच जाते हैं अपने आप को, बोलते हैं हम आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि तुम ऑफर दो हमें। बात पहले पड़ रही है जी। तो यह क्या करती है कंपनी यहां पर खुद इनवाइट करते हैं कि हम आपको इनवाइट करने आए हैं, प्लीज हमारा पढ़ लो प्रोस्पेक्टस, अगर आपको अच्छा लगे तो तुम इनवाइट करो, सॉरी तुम हमें ऑफर दो और फिर हम करेंगे एक्सेप्ट। बात समझ आई? ओके सर, हाँ सर आगे समझ में। तो आइए बेटा आप ध्यान दीजिए, तो अब मैं बात करता हूं, तो आपने क्या किया, हमारी सपोज करो, तो आइए बेटा अब मैं कर रहा हूं स्टार्ट अपना प्रैक्टिकल पार्ट। तो सपोज करिए क्या किया बेटा, क्या किया हमने,
हमने कहा था कि हमारी कंपनी 10,000 शेयर इशू करने वाली है। कितने शेयर? 10,000 शेयर इशू करने वाली है। हमने बोला ये लो हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए, जिस किसी को भी अच्छा लगे क्या करना, वो हमें अप्लाई करना है। और हाँ सुनो, हमारा एक से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी के 10,000 शेयर इशू करने वाले हैं। और क्या रहेगा हमारा एक शेयर क्या रहेगा, हमारा एक शेयर 10 रुपीज का होगा। ओके, हमारा एक शेयर 10 रुपीज का होगा। और आप कैसे हमें पैसा दोगे? जिस टाइम पर आप हमें अप्लाई करोगे ना प्रोस्पेक्टस को पढ़ के, जिस टाइम पर आप हमें अप्लाई करोगे इसको पढ़ के, प्रोस्पेक्टस को पढ़ के, तो क्या करना हमें उस टाइम पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में क्या करना, 2 रुपए दे देना। ओके, अगर हम आपको शेयर दे दे बाद में, यानी अगर हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लें और अगर हम आपको अगर शेयर दे दें तो अगर ना हमें पर 3 रुपए और दे देना। ठीक है जी। फर्स्ट कॉल, पहली बार पैसा मांगे, पहली बार अगर पैसा मांगे तो अगर ना हमें 3 रुपया और देना। और आखिरी बार जब आपसे हम कॉल करें, फाइनल कॉल करें, आखिरी बार अगर हम कॉल करें तो अगर तो हमें क्या करना, आप 2 रुपए आप और देना। इस प्रकार से पूरा 10 रुपीज हमें दे देना। तो अगर आप अपने पैसे को मांग रहे हो इंस्टॉलमेंट, क्या कर रहे हो अपने पैसे को, आप अपने पैसे को पूरा करो। पूरा पैसा आप एक बार में नहीं मांग रहे, बल्कि आप मांग रहे हो अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में, कि अप्लाई के टाइम पे 2 देना, अगर हम आपको शेयर दे दें तो हमें 3 रुपए और दे देना। फिर पहली बार आपको हम कॉल करेंगे पैसा मांगने के लिए तो हमें 3 रुपए दे देना, और आखिरी बार करेंगे तो हमें 2 रुपए और दे देना। तो प्रति शेयर हमें इस प्रकार से पैसे दे देना। ओके सर, लोगों को हमारी जो हमने बोला था कि हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ो, लोगों ने हमारा पढ़ा प्रोस्पेक्टस, उन्हें अच्छा लगा तो लोगों ने अप्लाई कर दिया 10,000 शेयर्स के लिए कि हाँ क्या करो, हमें आपकी कंपनी अच्छी लग रही है, आपके जो विचार हैं अच्छे लग रहे हैं, आपके जो विचार हैं हमें अच्छे लग रहे हैं, आपका विजन अच्छा है, हमें आपकी कंपनी का शेयर मंजूर है, हमें अपनी कंपनी का शेयर दे दो। तो लोगों ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। तो बेटा क्या होता है, जब भी कंपनी आईपीओ लेके आती है या इस प्रकार से लोगों से पैसे मांगती है तो क्या करते हैं बेटा, कंपनी इस स्पेसिफिक पर्पज के लिए एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन कर देती है। कि हमारा क्या होगा, वो कंपनी ने आके अनाउंस कर दिया मीडिया में आके कि हमारी कंपनी ऑनलाइन जाके कि हमारी कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है, या हमारी कंपनी इतने शेयर्स के लिए मार्केट में आने वाली है। जिस किसी हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए, हमारा क्या पढ़िए, हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़िए, हमारी कंपनी को जानिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी कंपनी में आप क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। और अप्लाई जब भी करोगे 2 रुपए दे देना हमें साथ में, प्रति शेयर हमें 2 रुपए चाहिए। ठीक है, जब अगर हम आपको शेयर दे देंगे तो 3 रुपए में दे देना, और हम आपको पहली बार जब कॉल करेंगे कि लाओ पैसे दो हमें, तो 3 रुपए में और देना, और आखिरी बार जब पैसा मांगे 2 रुपए में बाकी बचा कुचा और दे देना। ठीक है जी। लोगों ने अप्लाई किया 10,000 के लिए, लो जी, तो हमने क्या कर, बताओ, हम 10,000 शेयर देने वाले थे और लोगों ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई भी किया है, तो क्या आप सभी को बड़े आराम से इजीली शेयर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे? हाँ, क्योंकि हम देने वाले थे 10,000 शेयर और लोगों ने अप्लाई भी किया 10,000 शेयर के लिए, तो बड़े इजीली सबको शेयर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, सबको शेयर दे दोगे। तो मैंने कहा बोला था, जिस टाइम पर ये लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई के टाइम पर 2-2 रुपया और देंगे। इट मींस क्या होगा, ये सारा पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा। ठीक है जी, बात पहले पड़ रही है। तो बेटा एक क्या होती है, एक डेडलाइन होती है कि आप मान लो, मैंने क्या बोला कि क्या होगी, हमारा प्रोस्पेक्टस क्या मिलेगा आपको, 1 सितंबर से मिलेगा, और क्या करोगे आप 5 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। तो 5 सितंबर गुजर जाने के बाद क्या होगा, 6 सितंबर को बैंक अकाउंट को ओपन किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया। हमने कहा चेक करा, जब हमने 6 सितंबर को हमने बोला कि भाई 5 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो 6 सितंबर को जब मैंने ओपन किया तो ओ माय गॉड सर, कमाल हो गया। सर कमाल क्या हो गया? कमाल ये होगा कि आपने क्या कहा था, 10,000 शेयर के लिए हम आने वाले हैं और लोगों ने 10 के लिए ही अप्लाई किया है। तो आप बताओ, आप खुद बताओ, आपके बैंक अकाउंट में कितना रुपया दिख रहा होगा आपको? जब आपने वो 6 सितंबर को आपका अपना बैंक अकाउंट ओपन किया होगा तो आपने क्या देखा होगा? आपने ये देखा होगा कि लोगों ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ है। और अगर अप्लाई किया होगा, मैंने पहले ही कहा था, अगर अप्लाई करोगे उस टाइम पर 2-2 रुपए दे देना। तो आप जब आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया तो आपने बैंक में क्या पाया? आपने 6 सितंबर को बैंक में पाया कि आपके बैंक में 20,000 रुपया आ रखा है। क्यों आ रखा है? क्योंकि लोगों ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और मैंने कहा था जब भी आप अप्लाई करोगे हमें 2-2 रुपए दे देना। तो 10,000 शेयर पे 2-2 के हिसाब से लोगों ने आपके बैंक में 20,000 रुपये जमा कर दिया होगा। ठीक है जी। तो बताओ, आज पहली बार, अभी तक तो हम बकवास ही कर रहे थे, सब कुछ बकवास कर रहे थे, बोले जा रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे। आज पहली बार मेरे बैंक में पैसा आया है। कितना पैसा आया मेरे बैंक? पहली बार मेरे बैंक में पहली बार आज 20,000 रुपया है। तो आइए शुभ घड़ी में कुछ एंट्री कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? हम बोलेंगे हमारे बैंक में पैसा आ गया।
बैंक इज द रिसीवर, पढ़ा होगा आपने। जब भी बैंक में पैसा आता है, बैंक क्या होता है, डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और क्यों आया ये पैसा, बताओ क्यों आया ये पैसा, क्योंकि लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। क्या किया लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, टू शेयर एप्लीकेशन। तो बेटा जब आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था तो आपने क्या किया, लोगों को इनवाइट किया। क्या किया, लोगों को इनवाइट किया। फिर लोगों को क्या किया आपने, जब लोगों ने आपकी कंपनी में एप्लीकेशन दिया तो लोगों ने आपको ऑफर किया कि लाओ हमें शेयर दे दो, लाओ हमें शेयर दे दो। तो आपने जब प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू किया तो आपने इनवाइट किया उन्हें, फिर लोगों ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए कि हमें शेयर दो, हमें शेयर दो, हमें शेयर दो। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने खुद आपको ऑफर दिया है कि ये लो हमसे 2 रुपए और हमें शेयर दे दो। तो क्या किया, बताओ जिस टाइम पर लोगों ने आपको एप्लीकेशन दिया था, क्या वो आपके मालिक बने या नहीं बने, क्या वो आपके मालिक बन जाएंगे। जिस टाइम पर लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया कि ये लो पैसे हमसे 2 रुपए और हमें शेयर दे दो, एक कह रहा है लो जी हमसे 2 रुपए हमें शेयर दो, क्या वो मालिक बन गए आपके, अभी मालिक नहीं बने आपके, क्योंकि अभी आपके हाथ में आप उन्हें शेयर दोगे या नहीं दोगे। इसलिए मैंने कहा था क्या करो, आप इनवाइट करो ताकि वो ऑफर करें। अब आपके हाथ में यानी कंपनी के हाथ में, कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के जिम्मे है कि वो शेयर देगी या नहीं देगी। ठीक है जी, तो आइए, क्या आप सबको शेयर दोगे, हाँ, क्योंकि 10,000 आप शेयर इश्यू करने वाले थे और लोगों ने 10,000 के लिए ही अप्लाई किया है, तो आप सबको बड़े आराम से शेयर दोगे। तो पहली एंट्री क्या होती है, मेरे बैंक में 20,000 रुपीज आ गया। और क्यों आ गया, क्योंकि लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। बोलते हैं बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमें शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। ठीक है जी, पहली एंट्री हमारी ये हो गई। ओके, आइए अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इन्हें शेयर देना है। तो आप बताओ, लोग आपने पहले इनवाइट किया, लोगों ने ऑफर कर दिया आपको हमें शेयर दो, अब क्या करना है आपको, अब आपको इनके ऑफर को एक्सेप्ट करना है। क्या करना है, आपके इनको ऑफर को एक्सेप्ट करना है। तो क्या आप सबके ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ कर लोगे बड़े आराम से, क्योंकि आपने क्या कहा था, हम 10,000 शेयर देने वाले, लोगों ने यानी आपने क्या कहा था कि हम 10,000 शेयर के लिए इन्वाइट करने वाले, लोगों ने ऑफर भी किया आपको कि हमें 10,000 शेयर ही दी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सभी के शेयर क्या करोगे, सभी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे और सबको 10,000 शेयर दे दोगे। इट मींस अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब बन गया ये एग्रीमेंट। अब क्या बन गया ये एग्रीमेंट, और उसके अकॉर्डिंग बन गया क्या हो गया, आपके और उसके मालिक के इसका हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और ये बन गया आपके, ये बन गया आपके शेयर होल्डर। बात पल्ले पड़ रही है जी। तो आइए अब सेकंड एंट्री क्या होती है, जो लोगों ने अप्लाई किया है, या तो इन्हें हाँ करो या इन्हें ना करो, लोगों ने नाम दे दिया आपको, तो क्या करोगे आप, क्या आप सबको हाँ करोगे ना करोगे, यहां पर आप सभी को बड़े आराम से हाँ कर दोगे, क्योंकि आपके पास 10,000 शेयर है और 10 के लोगों ने अप्लाई किया है। तो आइए सबको हाँ करना है, सबको क्या करना है, आप क्या करोगे, आप सभी के एप्लीकेशन को हाँ कर दोगे, किसी को भी काटोगे नहीं, सबको हाँ कर दोगे। तो क्या बोलूंगा, आज ये शेयर का क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसको हटा दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या बन जाएंगे, आज ये हमारी कंपनी के मालिक बन जाएंगे। और आपने पढ़ रखा है, जब कभी मालिक पैसा लगाता है तो क्या बोलते हैं, उस पैसे को क्या बोलते हैं, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। तो वही तो क्या हमारा, आज बोलूंगा मैंने क्या किया, मैंने सभी के क्या कर दिया, सभी के एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और क्या कर दिया मैंने इन सभी को अपनी कंपनी का मालिक बना दिया। और जैसे मालिक बनेंगे क्या होगा, जब भी कंपनी के मालिक बनोगे तो क्या बन जाएगी, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और आपने पढ़ रखा है 11 में, कैपिटल बढ़ने पर क्या होती है, कैपिटल बढ़ने पर होती है क्रेडिट, और मैंने क्रेडिट ही करी है, क्या करी है मैंने, क्रेडिट ही करी है। ठीक है जी, कितना हो गया, 20,000 एंड 20,000। बेटा खुद चेक करो, आपने 11th में एंट्री पढ़ी थी, जब कभी क्या करता है, जब कभी मालिक क्या करता है, पैसे लगाता है, एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और यहां पर एंट्री वही तो आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर काट दोनों कट जाएंगे, कट गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बात समझ आई नहीं आई, हाँ सर बात समझ आई मेरे को। क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही निकल के आ रहा है अल्टीमेटली। ठीक है जी, तो पहले लोगों ने अप्लाई किया, हमको बोलेंगे मेरे बैंक में पैसा आ गया और लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, मेरे बैंक में पैसा आ गया और लोगों ने अप्लाई कर दिया, और बाद में क्या होगा, बाद में लोगों ने मुझे पैसा दे दिया, तो बाद में मैंने क्या किया, उनको शेयर दे दिया 20,000 रुपए का। ठीक है जी, इसकी एंट्री क्या होगी, इसका क्या होगा, वो नेक्स्ट बीइंग शेयर अलॉटेड। ओ माय गॉड, क्या वर्ड आ रहा है, बीइंग शेयर अलॉटेड, हमने उनको शेयर अलॉट कर दिया। यहाँ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉटेड, हमने उनको शेयर अलॉट कर दिया, हमने उनको शेयर दे दिया।
बात में आई। तो पहली एंट्री आती मेरे बैंक में पैसा आया क्योंकि लोगों ने अप्लाई किया। सेकंड एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मींस क्या, आपने इन एप्लीकेशन के बदले में क्या दे दिया, इनको शेयर दे दिया। और जैसे ही आपने शेयर दिया, ये क्या बन गया, आपके बन गए कंपनी के मालिक, और मालिक का पैसा होता है कैपिटल, और कैपिटल बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट। तो आपने क्या कर दिया, टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, बात समझ आई। हाँ सर, बात समझ में आ गई हमें। पहले पैसा आएगा एप्लीकेशन का और देन आप उनको शेयर दे दोगे। आइए जी, जब आप इन्हें शेयर दे दोगे तो इनके पास जाएगा एक लेटर। क्या जाएगा, इनके पास एक लेटर जाएगा। इससे बोलेंगे कौन सा होगा लेटर हमारा, खुशी वाला लेटर हमारा, इसे बोलते हैं लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, सॉरी लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट वो पहले तो जाता था हमारा कैसा, फिजिकली, अब तो आपके मेल पे जाता है, मेल पे। ठीक है जी, तो क्या होगा, जिस दिन आप इन्हें शेयर दे दोगे तो क्या होगा, इनकी मेल पे एक लेटर क्या आएगा कि मुबारक हो, आप हमारी कंपनी के होगे, आप हमारी कंपनी के मालिक बन गए हो। क्या बन गए आप हमारी कंपनी के, हमने आपने जो हमें एप्लीकेशन दिया था और साथ में 2-2 रुपए दिए थे, हमने आपकी एप्लीकेशन को क्या कर लिया, हमने आपकी एप्लीकेशन बोले तो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और इसीलिए क्या हो गया, हमने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए आप हमारी कंपनी के मालिक बन गए हो। और मालिक बनने की खुशी क्या करो, इसी मालिक बनने की क्या करना, खुशी में करना, अलॉटमेंट वाला पैसा हमें दे दो। आपने कितना मांगा था बेटा अलॉटमेंट पैसा, कितना मांगा था, खुद देखो अपने आप ही, आपने अलॉटमेंट पर मांगा था 3 रुपया। कितना मांगा, 3 रुपया। कह रहा है आप हमारी कंपनी क्या हो गए, आप हमारी कंपनी के मालिक बन चुके हो, और मालिक बनने की खुशी क्या करो हमें अलॉटमेंट का, क्योंकि हमने आपको शेयर अलॉट कर दिया है, हमने आपको शेयर दे दिया है, हमने आपको शेयर दे दिया है, इसीलिए अलॉटमेंट मिलने की खुशी में हमें 3-3 रुपए और दे दो। ठीक है जी, तो ये कब करते हो, जब आप किसी बंदे को शेयर दे दोगे। ठीक है जी, तो आपने इनको शेयर दे दिया था इन लोगों को, तो इनको लेटर दे भेजा आपने मेल पर, और क्या बोला, अगर आपको हमारा ये जो हमने आपको शेयर दिए, आपको अगर खुशी हो रही है इस बात की, तो अगर हमें अलॉटमेंट का पैसा भी दे दो। आइए आज क्या करते हैं, हम इनसे अलॉटमेंट कॉल कर लेते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो क्या कर रहा हूं मैं, इनसे अलॉटमेंट मांग रहा हूं, इनसे क्या कर रहा हूं मैं, अलॉटमेंट मांग रहा हूं। बेटा जब भी आप अलॉटमेंट मांगोगे आपका पैसा बढ़ जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, आपकी टू शेयर कैपिटल। जैसे ही आप पैसा कॉल कर लोगे, कैसे आप ड्यू कर लोगे इनसे, आपकी क्योंकि आपकी इमीडिएटली शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इसे बोलूंगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। आपकी अलॉटमेंट ड्यू हो गई कितने रुपए की, आपने 10,000 शेयर पे कितना 3 रुपए, यानी आपने 30,000 रुपीज इनसे अलॉटमेंट का मांग लिया। क्या कर लिया आपने, इनसे मांग लिया। अब आपको शेयर दे देंगे पैसे, ये वाले ये लोग दाम दे देंगे। तो अब एंट्री होगी, अब होगी मेरे बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में दाम आ गया। और क्यों आया, क्योंकि लोगों ने क्या दिया है, क्योंकि लोगों ने शेयर अलॉटमेंट दे दिया है। क्या कर लोगों ने, शेयर जो मैंने मांगी थी ना अलॉटमेंट, वो उन्होंने दे दिया। कितने रुपए की, 30,000 की मुझे अलॉटमेंट इन्होंने दे दिया। ठीक है जी, ये एंट्री इसकी मेरी, ये एंट्री है बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। आपको अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल गया। तो पहले क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, पहले आप ड्यू करोगे अलॉटमेंट। क्या करोगे, पहले आप ड्यू करोगे, देन क्या हो गया, आपको अलॉटमेंट आपको रिसीव हो जाएगी। तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले लोगों ने अप्लाई किया। ध्यान देना, क्या किया सबसे पहले लोगों ने, सबसे पहले लोगों ने अप्लाई किया। ये देखो, सबसे पहले लोगों ने अप्लाई किया, दाम दिया कि सर हमें पैसा, हमें शेयर दो, हमें शेयर दो, हमें शेयर दो। आपने इनको शेयर दे दिया, शेयर दे दो, इनको आपने मेल भेज दिया कि भैया मुबारक हो, आपको हमने अपनी कंपनी का शेयर दे दिया है, इसी खुशी में हमें अलॉटमेंट का 3 रुपया और दे दो। तो आपने पैसा मांग लिया, आपको इनसे पैसा मिल गया। आइए अब क्या करते हैं, अब इनसे फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं, क्योंकि पहले कॉल करोगे आप इन्हें, बोला भाई साहब आपने क्या किया, अभी तक 2 रुपए दिया था मैं किस पर, एप्लीकेशन पे, और 3 दिया आपने अलॉटमेंट पे, यानी अभी तक आपने हमें 5 रुपए दे पाए। उस रुपए अभी तक आप 10 रुपए का शेयर है, अभी तक हमने आपसे मात्र 5 रुपए ही मांगा है पर शेयर। 2 मांगा था ऑन एप्लीकेशन और 3 मांगा था ऑन अलॉटमेंट। तो ऐसा करो, हम क्या करो, अब हमें बाकी बचे 5 में क्या करो, 10 का शेयर था, 5 दे दिया आपने, अभी 5 पेंडिंग है। तो जो 5 पेंडिंग है, इस 5 पेंडिंग का, इस 5 पेंडिंग में से मैं 3 रुपया और दे दो फर्स्ट कॉल का। तो ये फर्स्ट कॉल मांग रहे हो आप, अब बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे ही आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, आपने कर दी, आपने अपनी कैपिटल बढ़ा दी कि आप दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, मालिक है मेरे, दे देंगे पैसा, आप तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आपने क्या किया, आपने 10,000 शेयर पे 3-3 रुपए के हिसाब से अपनी फर्स्ट कॉल मांग ली। बोलूंगा बीइंग शेयर
फर्स्ट कॉल ड्यू, आपने ड्यू कर ली। अब क्या हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। तो बोलूंगा एंट्री बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपको मिलेगा, आपको आपकी फर्स्ट कॉल मिल गई, रिसीव हो गई। ठीक है जी, बात पहले पड़ रही है। ये एंट्री उसकी ये बोलेंगे, क्या बोलूंगा, इस एंट्री बोलूंगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, आपको शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव हो गई है। ठीक है जी, तो आपने अब तक कितना मांग लिया, 2 मांग लिया ऑन एप्लीकेशन पे कि जब आप अप्लाई करो तो 2 दिन में। फिर आपने शेयर देने का गया, फिर आपने 3 और मांगा कि हमने आपको अपनी कंपनी का शेयर दे दिया है, इसी खुशी में हमें 3 रुपया और दो अलॉटमेंट का। 5 मांग लिया, फिर आपने 3 रुपीज और मांग लिया फर्स्ट कॉल, पहली बार जब आपने उनको कॉल किया था कि हमने पहली बार आपको परेशान किया है, हमें 3 रुपए और दे दो। यहां पर देखो मैंने परेशान नहीं किया, मैंने तो कहा था आप अप्लाई करो, आप अप्लाई किया। यहां पर मैंने खुशी में पैसा मांगा आपसे कि लाओ भैया आपको हमने शेयर दिया, इसी खुशी में क्या करो, हमें पैसा दो, हमारा अलॉटमेंट का पैसा, हमारा अधिकार है दाम लेने का, क्योंकि हमने आपको मालिक बनाया हमने। और क्या करो, फिर हमने पहली बार आपको कॉल किया कि भैया हमें हमारा फर्स्ट कॉल का दाम दो, 8 अब तक आपको मिल गया, 2 पेंडिंग है, 2 और मांग लो आखिरी बार में कि भैया हम आपको आखिरी बार कॉल कर रहे हैं, शेयर फाइनल कॉल मांग रहे हैं आपसे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे ही आप पैसा मांगोगे, ड्यू करोगे, आपकी क्या होती है, कैपिटल बढ़ जाती है, और बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट। बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू, कितना रुपया हमारा 20,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। और क्या जाएगा आपको, ये बड़े आपके बड़े प्यारे मेंबर हैं, सारे के सारे मेंबर बड़े प्यारे हैं, किसी को नजर न लग जाए हमारी। क्या होता है, सारे के सारे मेंबर जब जब पैसा मांगते हो आपसे मिल जाता है, तो आपको पूरा 20,000 मिल जाएगा। इस बोलूंगा बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। बात पल्ले पड़ रही है जी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले लोगों ने अप्लाई किया कि हमें शेयर दो, हमें शेयर दो, हमें शेयर दो, हमें शेयर दो, ये लो 2 रुपए, ये लो 2 रुपए, ये लो 2 रुपए, ये लो 2 रुपए। ठीक है जी, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने सबसे पहले आपने इनवाइट किया कि हम अपनी शेयर कंपनी के शेयर देने वाले, हम अपनी कंपनी के शेयर इश्यू करने वाले। अगर आपको लग रहा है, आपका मन कर रहा है, आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है हमारी कंपनी के बारे में, तो हमें क्या करो, हमें आप ऑफर दो, हमें आप अप्लाई करो। तो हमने अप्लाई किया, लोगों ने अप्लाई किया, दाम दिया, तो दाम क्या बोलेंगे, बैंक में दाम आ गया, क्योंकि लोगों ने अप्लाई किया है। आपको 10,000 शेयर देने थे, लोगों ने 10 के लिए अप्लाई किया, तो आपने सबको शेयर दे दिए। जब शेयर दिए तो मर गए आपकी कंपनी के मालिक, तो मालिक बने तो कैपिटल आ गया मेरा। फिर आपने मालिक बनाने की खुशी में उनसे क्या मांगा, पैसा मांगा कि लाओ हमें अलॉटमेंट का पैसा दो, क्योंकि हमने आपको शेयर अलॉट कर दिया है, हमने आपको शेयर दे दिया है, इसलिए अगर हमें अलॉटमेंट की खुशी में पैसा दे दो हमारा। तो आपने पैसा मांगा, आपको मिल गया। फिर आपने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, आपको मिल गया। आपने लास्ट वाला पैसा मांगा, तो आपको मिल गया फिर से। ठीक है जी, बात समझ आई, हाँ समझ आई। सर ये एंट्री कैसी लिखनी है हमें, लो बेटा मैंने आपके लिए सुंदर सी एंट्री लिख के दिखा दी मैंने आपको। ये रही मेरी सारी एंट्री। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मुझे मिल गई है। सेकंड एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपने उन्हें मालिक बना दिया है। क्या बोलूंगा, बीइंग शेयर अलॉटेड, मैंने उनको शेयर दे दिया है। ठीक है जी, फिर क्या बोला आपने, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपने ड्यू कर दिया, आपको मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये आपको रिसीव हो गया। फिर आपने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर। जैसे ही आपने पैसा मांगते हो, आप क्या करते हो, अपनी कैपिटल को बढ़ा देते हो, क्या तो मिल जाएगी आपकी, क्योंकि आप मालिक हैं आपके, दे देंगे आपको पैसा आपका। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर क्या मांगा आपने, आखिरी बार पैसा मांगा तो बढ़ा दी कैपिटल, और आपको मिल भी गया पैसा। ठीक है जी, ये रही मेरी सारी की सारी एंट्रीज। ठीक है जी, ओके, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारी एंट्री मैंने आपको एक जगह लिखवा दी है। ओके बेटा, आइए अब हम क्या करते हैं, सर आज हम कुछ तूफानी करते हैं अब। ठीक है, तो आइए अब कोई क्वेश्चन करते हैं। आपने इतना सारा पढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चन तो कराओ हमसे। तो आइए देखो बेटा, क्वेश्चन क्या बड़ा प्यारा छोटू सा क्वेश्चन है मेरा। एप्लीकेशन इनवाइटेड, मैंने इनवाइट की है एप्लीकेशन क्या, कि हम अपनी कंपनी के 11,000 शेयर इश्यू करने वाले हैं। अगर आपको हमारी कंपनी अच्छी लग रही हो, अगर आपने हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है और अच्छी लग रही कंपनी, तो हमें क्या करो, आप अप्लाई करो। और कैसे करोगे, हमारे शेयर की कितनी फेस वैल्यू है, 10 रुपए शेयर फेस वैल्यू, और हम 10 में इश्यू करने वाले हैं। और कैसे देना, 2 रुपए कब देना, जब हम अप्लाई करें, जब आप अप्लाई करो 2 दे देना हमें। 3 कब देना, जब आप अलॉट करो। 3 कब देना, फिर फर्स्ट कॉल पे, और 2 कब देना हमारा फाइनल कॉल पे। ठीक है जी, और एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 11,000 शेयर। ओ माई गॉड, हमने 11 के लिए ही कहा था और लोगों ने 11 के लिए ही अप्लाई किया है। ऑल कॉल्स वर मेड, मैंने सारा पैसा मांगा और मिल भी गया मुझे। तो पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहले लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इनवाइट किया। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने अपना प्रोस्पेक्टस दिया और क्या किया, लोगों को मैंने इन्वाइट किया कि अगर आपका मन हो तो अगर हमें ऑफर करो। फिर लोगों ने अप्लाई कर दिया। कितने शेयर के लिए बेटा अप्लाई किया लोगों ने, मैंने इन्वाइट किया था 11,000 शेयर के लिए।
लोगों ने भी अप्लाई किया है 11,000 शेयर के लिए, मैंने भी इनवाइट किया, आपने भी, लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो क्या करो आप सबको बड़े आराम से शेयर दे दोगे। तो आइए पहली एंट्री क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, पहली एंट्री क्या होगी जरा बोलो। हम बोलेंगे सर आपकी सबसे पहली एंट्री ये होगी कि आपके बैंक में पैसा आएगा, लोग अप्लाई करेंगे भर भर के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कि लोगों ने अप्लाई किया कितने के लिए, 11,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 2-2 रुपए दिया होगा, यानी 22,000 रुपए आपके बैंक में आया होगा जब आपने बैंक अकाउंट ओपन किया होगा। ठीक है जी, क्या अब बताओ, क्या आप लोगों ने 11 के लिए अप्लाई किया है, क्या आपके पास 11,000 शेयर देने के लिए? हाँ है, आपने खुद ही कहा था 11 देंगे हम, तो आप क्या करो बड़े इजीली सबको शेयर दे दोगे। तो बोलूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या बोलूंगा, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या बोलूंगा, आपने क्या किया, आपने सभी को मालिक बना दिया। इसका वो क्या होगा नरेशन, बीइंग शेयर अलॉटेड। ओ माय गॉड, यहीं पर बढ़ाता है अलॉटेड हमारा, कि हमने सभी को शेयर अलॉट कर दिया है। और आपने जब इनको अलॉट किया होगा तो आपने क्या दिया होगा इनको, आपने मेल भेजा होगा क्या, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, आपने क्या किया, लेटर ऑफ अलॉटमेंट का मेल भेज दिया होगा, कांग्रेचुलेशंस यू आर द शेयर होल्डर ऑफ अ रिलायंस कंपनी, या जो भी कंपनी आपकी, आप हमारी कंपनी के मालिक बन गए हो। इसी खुशी में क्या करो, इसी खुशी में हमें अलॉटमेंट का 3 रुपया दे दो। आइए क्या करते हैं, अब इनसे क्या करते हैं, अलॉटमेंट मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा दो। जैसे आपने मांगा क्या हो गया, आपकी कैपिटल बढ़ गई, और कैपिटल बढ़ने पर क्या होती है, पढ़ा 11th में आपने, सर क्या होती है, क्या होती है, सर क्या होती है कैपिटल बढ़ने पर, बेटा कैपिटल बढ़ने पर होती है क्रेडिट। कितना मांगा आपने, 11,000 शेयर क्योंकि दे दिए आपने लोगों को, इन पर मांगा 3-3 रुपया, यानी आपने मांगा 33,000 रुपया। अब बताओ क्या वर्ड लिखा हुआ है, ऑल कॉल्स वर मेड, सारा पैसा मांगा एंड मिल भी गया, एंड रिसीव्ड, तो क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। कितना मिला, सबने दाम दिया, किसी ने मक्कारी नहीं करी, सारे के सारे अच्छे पार्टनर मालिक आपके, सबने दाम दे दिया तो आपको मिल जाएगा। क्या बोलूंगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आइए फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं, बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, जैसे ही आपने फर्स्ट कॉल मांगी क्या करोगे, आप अपनी कैपिटल को बढ़ा दोगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना मांगा आपने, 11,000 शेयर पे कितना कितना मांग रहा है, फर्स्ट कॉल पे 3 मांगा, कितना मांगा है, 3 मांगा है, तो 3 करते हैं, कितना हो गया, 33 आपने मांगा फर्स्ट कॉल पे। क्या आपको मिल गया, हाँ लिखा हुआ है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड, आपने पैसा मांगा और आपको मिल गया। बड़े अच्छे मालिक हैं आपके, तो कोई बच्चा बदतमीजी नहीं कर रहा है, सारे बच्चे पैसा दे रहे हैं आपको। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आपको फर्स्ट कॉल का दाम मिल गया। ओ माय गॉड, 33 मांगा था, 33 आपको मिल गया। आइए अब लास्ट मांग लेते हैं, कौन सी, फाइनल कॉल। कितने रुपए की है, वो है हमारी कितने की, 2 रुपए की। तो आइए 2 रुपए की मांगते हैं फाइनल कॉल। हम क्या बोलेंगे, लाओ भाई साहब, बहुत दिन हो गए, आखिरी बार आपको कॉल कर रहे हैं, लाओ हमें क्या करो, हमें शेयर फाइनल कॉल का पैसा दे दो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे ही आपने पैसा मांगा क्या बढ़ा दिया आपने अपनी कैपिटल, कितनी, 22,000 रुपए से, किससे, 22,000 से। और क्या जाएगा मेरे को, आपके सारे बंदे अच्छे, सबने दाम दे दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बोलूंगा, मुझे दाम मिलेगा इसका शेयर फाइनल कॉल का, शेयर फाइनल 22,000 रुपया एंड 22,000 रुपया। ठीक है जी, आप खुद देखो आपने कितना बार क्रेडिट के कैपिटल को, एक बार यहाँ पे किया आपने 22 से, तो लिखा रहा हूं मैं 22 से आपने एक बार कर दिया कैपिटल क्रेडिट, फिर आपने कहा किया, सेकंड एंट्री तो नहीं किया, ये रही कहां है, पहली एंट्री रही हमारी, फिर आपने इसमें किया 33 से क्या कर दिया आपने, फिर से कर दिया मैंने अलॉटमेंट के टाइम पर, हमारा 33 हो गया हमारा। फिर आपने यहां पर किया, कहां है, ये रहा 33,000 से ऑन फर्स्ट कॉल, 33 से आपने यहां पर क्रेडिट कर दिया आपने शेयर कैपिटल को, और आपने फिर 22 से यहां पे कर दिया, ये रहा। ठीक है जी, क्या कर दिया आपने, 22 से आपने यहां पर कर दिया, तो कितना हो गए, अगर सबको ऐड करोगे 3 0, 3 और 2 5 और 3 8 10 लगा 1 और 11, 1,10,000। खुद देखो बेटा कितने शेयर थे आपके, 11,000 शेयर थे आपके, कितने का एक शेयर, 10 रुपए का शेयर एक था हमारा, कितना हो गया, 1,10,000। यानी आपकी पूरी कितनी कैपिटल है, मालिकों ने 11,000 शेयर पे कुल मिला के 10 रुपीज दे दिया। अगर 11,000 शेयर पे 10 रुपीज दे दिया है तो मालिकों की कितनी कैपिटल बढ़नी चाहिए, 1,10,000 से, और 1,00,000 से आपकी बढ़ रही है 22, 33,
33 और 22 आपकी पूरी का हुई, आपकी पूरी 1,10,000 से क्या हुई है, कैपिटल इंक्रीज हुई है। और वही बढ़नी चाहिए थी क्योंकि 11,000 मालिक थे, आपके शेयर थे, 10 रुपए का शेयर था आपका। बात समझ नहीं आई? हाँ सर बात समझ आ गई हमें, क्या कि आपकी कैपिटल उतनी ही बढ़ती है इतने शेयर हैं आपके। शेयर थे 11,000 और इंटू 10 आपका शेयर है, यानी आपकी क्या होगी कैपिटल 1,10,000 से ही कुल मिलाकर बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है जी। हाँ सर, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा? हाँ सर हमें समझ आया वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, सिंपल सा क्वेश्चन है अभी तक तो। आइए बेटा अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्या करना है अब आपको, लो जी हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन कैसा है हमारा, ये वाला क्वेश्चन है बेटा हमारा, इसमें क्या ले रखा है कि हमने बोला कि हम इनवाइट कर रहे हैं 21,000 शेयर्स के लिए। कितने के लिए? 21,000 शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहे हैं। एक शेयर की फेस लगा, शेयर की फेस 10 है और हम 10 में आपको बेच रहे हैं। 10 का शेयर आपको 10 में दे रहे हैं। और दाम देना कैसे आपको, जब भी आप अप्लाई करोगे हमें 3 रुपए दे देना। जब अगर हम आपको शेयर दे दें तो इसी खुशी में हमें 2 रुपए और दे देना। पहली बार अगर आपको हम कॉल करें 2 रुपए हमें दे देना, और आखिरी बार जब कॉल करेंगे तो बाकी बचा कुछ 3 रुपए हमें और दे देना। ठीक है जी, ओके। लोगों को हमारी कंपनी कुछ खास अच्छी लगी नहीं। सर क्यों नहीं लगी हमें अच्छी? क्योंकि तुमने खुद देखो अपने आप ही, आपने क्या कहा था, हम 21,000 शेयर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, शेयर हम 21,000 शेयर पब्लिक में देने वाले हैं। लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया है? लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया 20,000 शेयर के लिए। ओ माई गॉड, हमने बोला था कि हम क्या करने वाले हैं, इनवाइट, हम 21,000 शेयर देने वाले हैं पब्लिक को। लेकिन पब्लिक ने ही क्या, पब्लिक ने ही मक्कारी कर देनी। पब्लिक ने क्या किया, हमें दाम नहीं दिया। पब्लिक ने ही मात्र किया, पब्लिक ने ही मात्र हमें अप्लाई किया 20,000 शेयर्स के लिए। अब खुद देखो बेटा, मान लो एक स्कूल में 21,000 सीट हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, लेकिन बच्चों ने आवेदन दिया कितने के लिए, मात्र 20,000 के लिए। आप बताओ, अब आप, हमारे पास सीट हैं देने के लिए कितनी, 21,000, लेकिन लोगों ने नहीं, बच्चों ने अप्लाई किया मात्र 20,000 एडमिशंस के लिए। तो आप कितने बच्चों को दाखिला दे पाओगे? 20,000 को मात्र, क्योंकि 21,000 तो आया ही नहीं लोग आपके पास। ऐसे यहां पर है, हमने कहा था हम अपनी कंपनी के 21,000 शेयर देने वाले हैं, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया मात्र 20,000 शेयर्स के लिए। जब लोगों ने मात्र 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो हम बात क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम मात्र 20,000 शेयर ही दे पाएंगे सिंपली। ठीक है जी। तो आइए, जब बेटा आपने बैंक अकाउंट ओपन किया होगा तो कहता ना कि हमारी डेडलाइन क्या है, मान लो डेडलाइन हमारी 5 सितंबर है, तो जब 6 सितंबर को आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया होगा तो आपने क्या चेक करा होगा, आपके बैंक में कितना रुपया आया होगा। क्या इस बात बताओ, क्या 21,000 इंटू 2 सॉरी 3, क्या आपके बैंक में 63,000 रुपीज आया होगा, या 20,000 इंटू 3, खुद बोलो नहीं, चलो, क्या 60,000 आया होगा मेरे, हमारे बैंक में कितना आया होगा, 21,000 इंटू 3 आया होगा बैंक में, या 20,000 इंटू 3 आया होगा। हम बोलेंगे सर जब लोगों ने अप्लाई मात्र 20,000 शेयर्स के लिए किया है तो 20,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से हमारे बैंक में 60,000 रुपया आया होगा। ये मैंने नहीं बोला, ये लिखा हुआ है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स। तो आइए मैं क्या बोलूंगा, तो आइए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मेरे बैंक में कितना रुपया। जब आपने बैंक का पिटारा खोला, जब आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया तो आपने क्या चेक करा, हमने चेक करा कि मेरे बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लोगों ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए और मेरे बैंक में कितना आया है, हमारे बैंक में आया 20,000 शेयर्स पे आया है इंटू 3, यानी हमारे बैंक में आया है 60,000 शेयर, 60,000 रुपए हमारे बैंक में आया है मात्र। अब बताओ, अगर लोगों ने ही गलती कर दी, लोगों ने ही शेयर 20,000 के लिए अप्लाई किया मात्र, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने शेयर दे पाओगे, आप उन लोगों को दे पाओगे मात्र 20,000 शेयर। हमारे पास देने को है कितने, 21,000 शेयर, लेकिन लोगों ने ही क्या कर दिया, मात्र 20 के लिए अप्लाई किया है, तो आप मैक्सिमम 20,000 शेयर ही दे पाओगे। तो आइए क्या करते हैं, अब इन्हें शेयर देते हैं, यानी ये 21,000 आपके लिए बकवास हो गया पॉइंट, आपका पूरा क्वेश्चन घूमेगा 20,000 से। ठीक है जी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो आपने 60 पहले क्रेडिट किया वापस डेबिट करो 60 से, क्योंकि आपने इनको शेयर दे दिया है। और जैसे ही आपने इन्हें मालिक बनाया होगा क्या कर दिया होगा, आपकी कैपिटल बढ़ गई और बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट। तो आपने इन्हें क्या कर दिया, शेयर दे दिया। तो बोलूंगा बीइंग शेयर अलॉटेड, आपने इन सभी को शेयर अलॉट कर दिए। और जब इनको आपने शेयर अलॉट करोगे तो आपने इन्हें क्या भेजा होगा बेटा, आपने इनको मेल भेजा होगा, और मेल में क्या लिखा होगा, आपने लिखा होगा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, मुबारक हो आप हमारी कंपनी के मालिक बन गए हो। इसी खुशी में क्या करो, इसी खुशी में अगर आप मालिकाना पद पे रहना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आप जेन्युइन बंदे हो, आपने रियलिटी में अप्लाई किया था मालिक बनने के लिए, तो इसी क्या करो, इसी खुशी में क्या करो, मैं 2 रुपए और दो अलॉटमेंट के। तो ये अलॉटमेंट मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, कितना मांगा मैंने? अब बात सारी क्या होगी, पूरा क्वेश्चन घूमेगा 20,000 रुपए। 21 गया तेल लेने, क्योंकि 21 मैंने कहा था कि 21,000 शेयर देने वाला हूं। जब लोगों ने ही मात्र 20 के लिए अप्लाई किया है तो मैं 20,000 शेयर दूंगा सबको, तो पूरा क्वेश्चन अब 20,000 से चलेगा। 20,000 इंटू 2 रुपया। तो मैं लाओ भैया, मालिक बनने की खुशी में क्या करो, मालिक बनने की खुशी में 2 रुपये में और दे दो। ठीक है जी। तो आइए चौथा पॉइंट क्या होगा, अब आपको पैसा मिल जाएगा, अब आपको पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया, कितने मिला मुझे, बोलूंगा देखो कितना हुआ मुझे। हाँ 20,000 शेयर पे 2 दर मांगा तो आपको मिल जाएगा, इंटू 2 कर दो, कितना हो गया 40,000 रुपए हो गया, 40,000 एंड 40,000। ठीक है जी, ओके सर। अब आगे देखो, अब क्या मांगना है आपको, अब आपको फर्स्ट कॉल मांगनी है। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा, 2 मांगा, तो आइए मांगते हैं शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपने फर्स्ट कॉल का कितना मांगा, 20,000 शेयर पे 2 रुपया, कितना हो गया, आपने 40,000 रुपया आपने फर्स्ट कॉल पे मांग लिया, 40,000 रुपया एंड 40,000 रुपया। ठीक है जी। क्या आपको मिल गया फर्स्ट कॉल का पैसा, नहीं मिला? खुद देखो, कह रहा है ऑल कॉल्स वर मेड, आपने सारा पैसा मांगा एंड रिसीव्ड, और मिल भी गया, एक्सेप्ट छोड़ दो किसको, कह रहा है फर्स्ट कॉल नहीं मिली 500 शेयर पे एंड फाइनल कॉल नहीं मिली 1000 शेयर पे। तो मैंने पहले मांगा कि लाओ भैया मुझे फर्स्ट कॉल दो, लाओ भैया मुझे फर्स्ट कॉल दो। अब आपने मांगा, अब आपको मिलेगा, आइए मिलवाते हैं, आपको पैसा लेते हैं। तो आइए कितना मिला बताओ, हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना देखो, मैंने 20,000 लोगों से पैसा मांगा था, किससे मांगा था मैंने, 20,000 शेयर पे पैसा मांगा था, लेकिन क्या आपको फर्स्ट कॉल का पैसा सबसे मिला या नहीं मिला, नहीं मिला। क्योंकि क्या बोल रखा है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड, मैंने मांगा और मुझे मिल गया, एक्सेप्ट नहीं मिला किस पे, फर्स्ट कॉल नहीं मिली मुझे 500 शेयर पे। तो 20,000 शेयर पे आपने पहले मांगा था, ड्यू किया था, लेकिन 500 पे नहीं मिला, तो कितना मिला होगा, मुझे मिला होगा 19,500 मिला होगा 2 रुपया। कितना हो गया, 19,500 2 हो गया 39,000 रुपए। तो आपके बैंक में कितना आ गया, 39,000 रुपए आ गया, और 2 शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का मांगा था 40,000, 20,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 40,000 मांगा था, लेकिन 500 पे आपको नहीं मिला। तो 20,000 शेयर में से अगर 500 पे आपको नहीं मिलेगा तो कितने पे मिल जाएगा, 20,000 में से अगर 500 पे नहीं मिला होगा तो मुझे 19,500 मिल गया होगा। तो 19,500 दिया आपने कि मेरे बैंक में 19,500 पे 2 के हिसाब से 39,000 पे आ गया फर्स्ट कॉल का। बेटा हालांकि अभी यहाँ पर कॉल से एरियर वाला पॉइंट भी आता है, कॉल से एरियर वो मैं कराऊंगा बाद में। अभी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बैंक में पैसा आया 39,000 रुपया, कॉल्स इन एरियर का पॉइंट आगे करेंगे डिस्कस हम। ठीक है जी। तो आइए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक में कितना रुपया आया, 19,500 पे 2 के हिसाब से 39,000 रुपया आया मेरा। ठीक है जी, ओके। तो आपने पहले पैसा आया मेरे, आपने शेयर दे दिया, आपने मांगी अलॉटमेंट, आपको सबसे मिल गई थी, आपने मांगी फर्स्ट कॉल, आपको सबसे मिली, बस 500 पे नहीं मिली थी। अब आइए अब मांगते हैं हम क्या, फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्या सर सबसे मांगी जाएगी, हाँ आप भैया सबसे पैसा मांगोगे, भले ही दे ना दे, लेकिन आप अपना पूरा काम कर दो, आप अपनी तरफ से गलती मत करो, आप तो सबसे पैसा मांगो। बोलूंगा भैया मेरे मालिक कितने, 20,000, तो 20,000 शेयर पे 3 के हिसाब से क्या करो, मुझे मेरा 60,000 रुपया दे दो। ठीक है जी, 60,000 आपने सबसे मांगा, आपने किसी से मना नहीं करा, सबसे पैसा मांगा। अब बताओ क्या आपको फाइनल कॉल का पैसा सबसे मिल गया, लेकिन फिर से पढ़ो, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑन 5 शेयर एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर। आपको फाइनल कॉल नहीं मिली 1000 शेयर पे। तो आइए मैं क्या करता हूं, तो बैंक में कितने शेयर मिला होगा, 20,000 शेयर से मांगा था मैंने, लेकिन 1000 पे नहीं मिला, तो 19,000 पे मिला होगा। तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना हो गया, 19,000 पे, क्योंकि कैसे आया 19,000, हमने 20,000 पे मांगा था, 20,000 शेयर से मांगा था हमने फाइनल कॉल, लेकिन 1000 ने आपको मना कर दे देने से, तो बच्चे कितने मेरे ऐसे मालिक है नहीं। अब क्या कर रहे हैं, अब आपके मालिक बदतमीजी करने लग गए। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपके मालिक बदतमीजी करने लग गए हैं। पहले फाइनल फर्स्ट कॉल नहीं दी 500 शेयर पे, और फाइनल कॉल नहीं दी 1000 शेयर पे, तो 19,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से आपको बैंक में जो आया होगा वो आया होगा 57,000 रुपया।
जैसे ही आपने फाइनल कॉल मांगी 20,000 शेयर पे, हेलो मिस्टर ए कैसे हो, अच्छे, हमें प्लीज क्या कर दो, पे कर दो अपनी फाइनल कॉल। इस प्रकार से आपने सबको फोन किया, सबको कॉल किया, आपने सबको आप लेटर भेजा, आपने मेल भेजा सबको आपने कि प्लीज हमारा फाइनल कॉल का 3 रुपए जो बचा हुआ है वो पे कर दो। सबने आपको दाम दे भी दिया, लेकिन 1000 शेयर्स पे दाम आपको नहीं मिला। तो 20 से मांगा था, 20,000 से 1000 पे आपको नहीं मिला, तो बाकी 19 पे 3 के हिसाब से 57,000 रुपए आपको मिल गया होगा। बात समझ नहीं आई? हाँ, तो सर यहां पर आपने क्या नया पढ़ा? आप डेली जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बताया करूंगा कि इस क्वेश्चन में नया क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपका नया क्या था? इस क्वेश्चन में आपके 2 पॉइंट नए थे। सर 2 पॉइंट नए कौन से थे? एक तो था आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, कि आपने कहा था 21,000 के लिए, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया 20,000। जैसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी जितना आप कह रहे थे कि हम इतने शेयर देंगे, इतने शेयर देंगे, लोगों ने उससे कम के लिए अप्लाई किया है। यानी कहा जब आप जितना आप इनवाइट करते हो, जितने शेयर्स के लिए आपने प्रोस्पेक्टस इनवाइट किए थे, एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे, अगर उससे कम लोग अप्लाई करें, उसे बोलते हैं क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो एक पॉइंट हमारा ये नया था। तो सारा क्वेश्चन फिर आपका होता है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका अब 20,000 से घूमता, ना कि किस से घूमता है। और सेकंड पॉइंट क्या था? फुल्ली अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल्स। आपके कॉल पे आपको सारा पैसा नहीं मिला है। कुछ क्या करते हैं, कुछ मेंबर आपके ऐसे हैं जो बदतमीजी करने स्टार्ट कर दिए हैं। बात पल्ले पड़ रही है? हाँ सर, बात पल्ले पड़ रही है। अब अगला क्वेश्चन एक और है, लेकिन सर बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह सर हम करेंगे, हम करेंगे, सर हम करेंगे, हम करेंगे। और बेटा बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चों की जिद के आगे मेरी एक ना चली। बोला बेटा कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को खुद करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। अलॉटमेंट पे आपको कितना मिलेगा, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे आपको कितना मिलेगा, और फाइनल कॉल पे आपको कितना मिलेगा पैसा बैंक में। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे करके कि सर फर्स्ट कॉल पे हमें इतना मिलेगा पैसा बैंक में, फाइनल कॉल पे इतना मिलेगा, और फर्स्ट कौन से अलॉटमेंट पे हमें इतना मिलेगा। तो बेटा आज की क्लास हमारी बहुत बड़ी हो गई है वैसे, लेकिन आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। इसके बाद जो करेंगे हम अगली क्लास से करेंगे। बेटा अगर आपको हमारी ये जो आपके लिए, आपकी सेवा के लिए जो छोटा सा हमारे प्रयास किया है हमने कि आपको कंपनीज अकाउंट, जो इतना बड़ा चैप्टर है और इतना आसान चैप्टर है, लेकिन बच्चों को डर लगता है इस चैप्टर से, ये अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल से बने रहिए, क्योंकि आगे सारी वीडियो आपको जल्दी मिलेंगी। आपको विद इन 20 डेज आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा आपको, और आपको इजीली आएगा भी, पूरा अच्छे से आपके माइंड में घुस जाएगा। प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।